इस कहानी की शुरुआत में हम धरती के नीचे की एक दुनिया को देखते हैं जहां लोग मिट्टी के बने होते हैं और वो सब बिल्कुल इंसानों की तरह ही होते हैं। वहां के यांग शहर में हम मैग्नस नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसका हमेशा से बस एक ही सपना था कि वो किसी भी तरह अपने राज्य का एक सोल्जर बनना चाहता था, पर वो अपने सपने से बिल्कुल विपरीत था क्योंकि लड़ाई करना और तलवार चलाना ये उसके बस की बात नहीं थी। उनके शहर पे हमेशा मॉन्स्टर हमला किया करते थे और वहाँ के सोल्जर उनसे लड़कर उन्हें रोकने की कोशिश करते थे। मैग्नस को भी उन मॉन्स्टर से लड़कर अपने शहर को बचाने का मन होता है और वो हमेशा की तरह इस बार भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। पर जब वो उन मॉन्स्टर के हाथों मारा जाने वाला होता है तभी वहाँ का आर्मी जनरल आकर उसे बचा लेता है। वो जनरल बहुत ही बहादुर और तलवार चलाने में माहिर होता है और इसीलिए मैग्नस उसे अपना आइडल भी मानता था। जनरल और उसकी बहादुरी की वजह से वो लोग उन सारे मॉन्स्टर को लड़ाई में हरा देते हैं और उन्हें वहां से हराकर भगा देते हैं। वहीं कुछ दिन बाद शहर में हर जगह पे एक मॉन्स्टर की तस्वीर लगी होती है। ऐसा कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग शहर से कहीं गायब हो गए थे और इन सबके पीछे वही मॉन्स्टर था। मैग्नस डिसाइड करता है कि वो उस मॉन्स्टर को पकड़कर जनरल को सौंप देगा, पर उससे तो एक तलवार भी उठाई नहीं जाती थी। वहीं पे कुछ सोल्जर उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे कहते हैं कि वो कायर और कमजोर है, इसीलिए आर्मी में शामिल होने का सपना देखना वो बंद कर दे। वहाँ दूर खड़ा जनरल उन्हें इस तरह आपस में बहस करता हुआ देख लेता है। वो मैग्नस को अपने पास बुलाता है और वो उसे उसकी बहादुरी को साबित करने का एक मौका देता है। वो उसे कहता है कि अगर उसने इस मॉन्स्टर को पकड़ लिया तो उसे उनकी आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। मैग्नस उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए शहर के बाहर आ जाता है और उसकी तलाश करने लगता है। वहीं शहर से कुछ दूर एक जगह पे वो मॉन्स्टर उसे दिखाई देता है। वो उसे किसी तरह अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करने लगता है, पर तभी वहाँ पे मास्क पहनी एक लड़की आकर उस मॉन्स्टर पे हमला कर देती है और इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। वो लड़की लड़ाई में काफी माहिर लग रही थी, पर लड़ाई के दौरान ही वो मैग्नस के साथ उसके बनाए गए ट्रैप में फंसने की वजह से वो दोनों कहीं दूर जाकर गिरते हैं। मैग्नस वहां से एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पे उसे एक 9 टेल लॉर्ड मिलते हैं। वो मैग्नस को उसके इमेजिनेशन में बहुत सी जादुई चीजों को दिखाता है। वो उसे उन मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि उन मॉन्स्टर का एक स्पिरिचुअल स्टोन है जो उनके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। वो उसे उस मॉन्स्टर के बारे में भी बताता है जिसे उसकी तलाश थी। उसका नाम कुनलू होता है। 9 टेल उसे जाने से पहले एक बात कहता है कि कई बार चीजें वैसी बिल्कुल भी नहीं होती है जैसी हमें दिखाई देती है। इसके बाद मैग्नस वहां से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। उसके साथ बिग ईयर्स नाम का एक छोटा सा क्रिएचर भी होता है जिसे 9 टेल ने उसे हमेशा फॉलो करने को कहा होता है। वहीं उसे वो मास्क वाली लड़की मिलती है। वो उसे देखते ही उसके साथ लड़ने लगती है क्योंकि वो भी उस मॉन्स्टर कुल्लू को मारना चाहती थी, पर मैग्नस उसे किसी तरह साथ मिलकर उसे पकड़ने के लिए राजी करवाता है और फिर वो दोनों अपने मिशन पे निकल जाते हैं। रास्ते में उस लड़की की बांसुरी से मैग्नस को पता चलता है कि उसका नाम जेड है। क्या आप भी आजकल जॉब ढूंढने से पहले रिज्यूमे, एक्सपीरियंस और डिग्री के झंझट में पड़े हो? काम आता है तो जॉब भी मिलनी चाहिए, तो बस रीलेबल बाय अनअकैडमी ऐसे ही फ्री स्किल टेस्ट के थ्रू अक्रॉस इंडिया डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जॉब लगवा रहा है। यहाँ से स्विगी, यात्रा, मीशो जैसी 200+ कंपनीज हायर कर रही है 18 डोमेन्स में। आप रोहित नेहलानी की ही जर्नी देखिए। रोहित ने 12th स्टैंडर्ड के बाद ही अपने फैमिली का बिजनेस संभालना चालू कर दिया। 17 ईयर्स की यंग एज में वो प्रोडक्ट मैनेज कर रहे थे और फिर उन्होंने सेल्स में अपना इंटरेस्ट आगे बढ़ाया। अब जब उन्हें जॉब लेना था तो उनके पास दिखाने के लिए डिग्री तो नहीं थी, बट वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। फिर भी रिज्यूमे और डिग्री के कारण बहुत सी कंपनीज उन्हें चांस नहीं दे पा रही थी। रोहित ने फिर रीलेबल का बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट दिया और इस एक स्टेप से आज वो लोमोस एंटरप्राइजेज में एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव प्लेस्ड हैं। रीलेवल से टोटल 60 करोड़ से ज्यादा वर्थ के जॉब डिलीवर हुए हैं। लास्ट मंथ ही 300+ ऑफर्स रिलीज हुए हैं। ये आज के सारे ही दूसरे हायरिंग प्लेटफॉर्म्स में से सबसे ज्यादा हैं और इनमें से बहुत से कैंडिडेट्स के आपको होर्डिंग भी दिख जाएंगे अक्रॉस इंडिया। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है। आप कितनी भी बार बुक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सारे टेस्ट खुद ही प्लेसमेंट के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस है। और सबसे मस्त बात, अगर आप टॉप 3 स्कोरर बन जाते हो तो आप जीत सकते हो अमेजिंग एप्पल गुडीज जैसे मैकबुक, आईफोन और एप्पल वॉच। कुछ दिनों पहले ही रीलेवल ने एक नया टेस्ट कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया है फॉर कंटेंट राइटिंग। इसका मतलब अब आप टोटल 19 कैटेगरीज में अपना करियर बना सकते हो अक्रॉस सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, HR एंड मेनी मोर। तो देख क्या रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाके फ्री में साइन अप करो और मुझे कमेंट्स में बताना आपका कितना स्कोर आया। बिग ईयर्स को फॉलो करते हुए वो लोग एक ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे एक आदमी एक स्टैचू शिप को अपने मैजिकल फर्नेस में डालकर जलाने वाला होता है। उसके पास वहाँ पे बहुत से मैजिकल क्रिएचर भी होते हैं।
उन दोनों को वहाँ पे पता चलता है कि मैजिकल फर्नेस में वो स्टैचू को जलाकर एक मेडिसिन बनाता है जिसके खाने से उसे पावर्स मिलती है। वहाँ उनके बीच में फाइट शुरू हो जाती है और उसी दौरान एक तीर लगने की वजह से जेड का मास्क टूट जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जेड उनकी दुनिया की नहीं थी, वो एक इंसान होती है। उसी फाइट के दौरान एक समय ऐसा आता है जब जेड मारी जाने वाली होती है, पर सही समय पर मैग्नस आकर उसे बचा लेता है। पर तभी वहाँ पे रखा वो मैजिकल फर्नेस भी टूट जाता है जिसमें से बहुत सारी आग निकलती है जो जेड को जला सकती थी। पर मैग्नस अपने आप को उसके सामने लाकर उसे कोई नुकसान नहीं होने देता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। वो स्टैचू शिप भी जेड के ही साथ जाने लगती है। धीरे धीरे मैग्नस और जेड में अच्छी दोस्ती हो जाती है। मैग्नस उससे कहता है कि वो एक साधारण सा स्टैचू है जो हजारों साल तक जी सकता है, पर इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो हमेशा से अपने आइडल जनरल की तरह ही एक बहादुर सोल्जर बनना चाहता है, पर उसे लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है। जेड उसे तलवार चलाना और फाइट करने की ट्रेनिंग देने का कहती है और वो अपने सफर के बीच में ही मैग्नस को मार्शल आर्ट और तलवारबाजी सिखाने लगती है। इसी सफर के दौरान एक बार उन्हें वो मॉन्स्टर कुल्लू भी नजर आता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं और वो भागने में सफल रहता है। इधर वो सारे मॉन्स्टर एक बार फिर से यांग शहर पे हमला करने की तैयारी में होते हैं। जेड और मैग्नस को उनके सफर के दौरान एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से उनका सामना होता है। वो उन पे हमला करने लगता है, पर तभी वहाँ पे कुल्लू आ जाता है जो उन लोगों को उस मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सब उससे बचकर भागने लगते हैं और भागते भागते वो एक ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ वोल्केनोस होते हैं। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर मैग्नस को अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, पर जेड आकर उसे बचाती है। पर इस दौरान उस मॉन्स्टर का जहर जेड की बॉडी पे लग जाता है और उसका जहर उसकी बॉडी में फैलने लगता है। मैग्नस उसे उठाकर वहाँ से किसी तरह जल्दी से निकलने की कोशिश करने लगता है। वो वहाँ के एक सेल से एक बोट बना लेता है और नदी को पार करने लगता है। वहीं हम कुल्लू को भी देखते हैं, वो भी उस नदी से होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उस गुफा के पत्थरों से टकराने की वजह से उनका बोट टूट जाता है और वो लोग पानी में डूबने लगते हैं। मैग्नस जेड को बचाने में लग जाता है और वो उसे वहाँ के पत्थरों में टकराने से बचाता है और उसे बचाने के चक्कर में वो खुद एक नुकीले पत्थर से टकरा जाता है। आगे हम देखते हैं कि जेड का इलाज चल रहा होता है और बहुत जल्द वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाती है। और वहीं हमें पता चलता है कि कुल्लू ने ही उन्हें पानी में डूबने से बचाया होता है और जिस लेडी ने इलाज करके जेड को ठीक किया होता है वो कोई और नहीं बल्कि नाइन टेल लॉर्ड ही होता है। वहीं जेड मैग्नस को बताती है कि वो इंसानों के राज्य से है और एक दिन जब वो अपने दादा के साथ कहीं जा रही होती है तभी कुल्लू की वजह से उसके दादाजी खाई में गिरकर मारे गए और इसीलिए वो उसे मारकर उनका बदला लेना चाहती है। मैग्नस जेड का मूड ठीक करने के लिए वहाँ के मेले में ले जाता है। वहाँ जेड को बहुत अच्छा महसूस होता है और वो मैग्नस को गिफ्ट के तौर पे उसे अपनी बांसुरी दे देती है। तभी उन्हें वहाँ नीचे कुल्लू नजर आता है और वो दोनों मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और थोड़ी देर के प्रयास के बाद वो उसे पकड़ने में कामयाब रहते हैं। तभी वहाँ पे यांग शहर के कुछ सोल्जर आ जाते हैं जो कुल्लू को पकड़ने का क्रेडिट खुद लेना चाहते थे। जेड अब कुल्लू को मारने ही वाली होती है कि तभी उसे पता चलता है कि उसके दादाजी उन सोल्जर की वजह से खाई में गिरे थे जो कुल्लू को पकड़ने गए थे, ना कि कुल्लू की वजह से। और ये जानते ही जेड वहाँ के उन सोल्जर पे हमला करने लगती है, पर तब तक वहाँ पे और भी सोल्जर आ जाते हैं और वो जेड को पकड़ लेते हैं। उनका आर्मी जनरल भी अब वहाँ आ चुका था। जेड उससे कहती है कि उनके सोल्जर की वजह से ही उनके दादाजी मारे गए, पर जनरल उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तब जेड अपने आप को किसी तरह छुड़ाकर जनरल पे ही हमला कर देती है। मैग्नस उसे ऐसा करने से रोकने लगता है और वो जनरल से जेड को माफ कर देने की गुजारिश भी करता है। जनरल उसे माफ कर देता है और कुल्लू को पकड़ने की खातिर मैग्नस को आर्मी का एक हाई रैंक सोल्जर बना दिया जाता है। पर जेड मैग्नस से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वो उससे कहती है कि अब उन दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं। मैग्नस को सबके सामने एक हाई रैंक आर्मी का सोल्जर बना दिया जाता है और कुल्लू को वो लोग जंजीर से बांधकर कैद कर लेते हैं। मैग्नस का आर्मी बनने का सपना पूरा हो चुका था, पर फिर भी वो खुश नहीं था। इधर वो सारे मॉन्स्टर एक बार फिर से शहर पे हमला कर देते हैं। कुल्लू को जेल के अंदर बहुत टॉर्चर किया जा रहा होता है। जनरल ने तो मैग्नस को उसे मार देने को कहा होता है, पर मैग्नस उसे मार नहीं पाता है क्योंकि एक दिन कुल्लू ने ही उसकी जान बचाई थी और इसीलिए वो उसे आजाद कर देता है। वो आजाद होते ही मैग्नस को अपने पीठ पर बिठाकर एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे वही मैजिकल स्टोन होता है। मैग्नस उसे देखकर सोच में पड़ जाता है कि यह स्टोन तो मॉन्स्टर सिटी में होना चाहिए, इसे यहाँ कौन लेके आ सकता है। तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है और उससे वो स्टोन मांगने लगता है। तभी वहाँ पे जेड आ जाती है और वो उसे वहाँ से बचाकर ले जाती है। जनरल भी वही मेडिसिन खाता था जो स्टैचू को जलाकर बनाई जाती थी।
वहाँ के सोल्जर जेड और मैग्नस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैग्नस उन्हें उस मैजिकल स्टोन के बारे में बताने की कोशिश करता है कि ये मॉन्स्टर का है और इसीलिए वो बार बार उनके शहर पे हमला करने आते हैं ताकि वो इस स्टोन को हासिल कर सके। तब तक वो सारे मॉन्स्टर भी वहाँ तक पहुँच चुके थे और वहाँ पे उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। मैग्नस के हाथ से वो स्टोन गिरने ही वाला होता है और जब वो उसे बचाने के लिए छूता है तो उसके अंदर कुछ पावर्स आने लगती है, पर जनरल उसे वो स्टोन छीन लेता है और उसकी पावर की मदद से वो एक बड़ा सा डीमन में बदल जाता है। मैग्नस और जेड उससे लड़कर उसे हराने की कोशिश करने लगते हैं, पर वो दोनों उसके सामने टिक नहीं पाते हैं और वो मैग्नस का एक हाथ काट देता है और उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। एक वक्त था जब जनरल भी एक कमजोर सा स्टैचू हुआ करता था, पर उस मैजिकल स्टोन की पावर से वो बहुत शक्तिशाली बन गया और उसे चुराकर मॉन्स्टर की दुनिया से वो अपने साथ ले आया और तभी से वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़े हुए थे। जेड उसे मारने की कोशिश करती है, पर जनरल अपनी तलवार से उसे घायल कर देता है और उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। मैग्नस चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद जनरल अपनी पावर का यूज करके सारे स्टैचू को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है ताकि वो और भी पावरफुल बन सके और इन सब की वजह से वहाँ भूकंप भी आने लगता है, जिसकी वजह से घायल जेड वहाँ एक खाई में गिरने वाली होती है। मैग्नस उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे बचा नहीं पाता है। तभी अचानक मैग्नस फिर से उस जादुई दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे नाइनटेल लॉर्ड होता है और जब वो वहाँ से वापस आता है तो वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसके अंदर बहुत से मैजिकल पावर्स भी आ चुकी थी और वो अपनी पूरी ताकत से जनरल पे हमला करता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद ही वो उसके अंदर से उस मैजिकल स्टोन को निकाल लेता है। उस स्टोन के निकलते ही जनरल वापस से एक कमजोर स्टैचू बन जाता है और फिर वहीं मारा जाता है। इसके बाद सारे स्टैचू और मॉन्स्टर मिलकर मैग्नस को अपना नया जनरल बनाते हैं। वो मैजिकल स्टोन वापस से उन मॉन्स्टर को सौंप दिया जाता है और लास्ट में हम देखते हैं कि मैग्नस जेड को ढूंढने के लिए इंसानों के राज्य में जाने की तैयारी कर रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।